पर ये है कि अगर कोई पैसेंजर उठ जाता तो वो लेके चला जाता। थैंक यू सो मच। So finally guys, after taking a nice nap, हम लोग निकल के आ रहे हैं फिर। Yes, with double energy. Sorry. हाँ, with double energy. कोसोका खाई थी मैं। हाँ, तो अभी हम लोग कोसोका मैंने ये तो आको मुसुका yes मुसुका। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अच्छे पंडाल देखने, क्योंकि अच्छे वो टांग रिश्ता है। और अभी हम जा रहे हैं अच्छे पंडाल देखने के लिए। यहाँ से हम ऑटो लेंगे और हमें पता नहीं है कहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम ऑटो से पूछने वाले हैं कि कहाँ पे अच्छा पंडाल हो रहा है, हमें वहाँ पे लेके जाओ और वहाँ पे देखेंगे अच्छे से और फिर और एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने टैक्सी पकड़ लिया, क्योंकि हम लोगों को कैब नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, अभी अलग ही हो गया। दिन की कोलकाता और रात की कोलकाता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि सब लोग निकल के आ रहे हैं। अभी दिन भर लोगों ने सोया और अभी रात में जो एनर्जी है लोगों की वो अलग ही लेवल पे है। हाँ, वैसे भी दुर्गा पूजा रात को देखने में ही मज़ा है, क्योंकि लाइट्स एंड ऑल सब कुछ होता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो अभी हम जा रहे हैं श्री भूमि, जो कि है लेक टाउन में, विच इज़ क्वाइट थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ से, थोड़ा सा दूर है, पर कोई बात नहीं, जाएंगे हम और देखेंगे। चलो चाची अभी देखेंगे। और ही जोश से हम लोग आए, अभी देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे बंद कर दिया गया है ताकि मतलब क्राउड को कंट्रोल कर पाए। अच्छा ही है। हाँ, आधा लोग आगे है और वो लोग निकलने के बाद हम लोग जाएंगे। इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है। ओह माय गॉड, दूर तक हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और आगे प्लान चेंज। और गाइस भीड़ था ये, जो कि अभी हम लोग निकल के आ गए, क्योंकि नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे और 2 घंटे बाद। दिस इज द फैन मोमेंट गोइंग ऑन राइट नाउ। श्री भूमि तो हमने नहीं देखा, तो अभी हम आए दमदम पार्क के वहाँ पे 3-4 पूजा है एक्चुअली। तो हम सबसे पहले एकदम लास्ट वाला देखने आए, फिर उसके बाद उसके पहले वाला, फिर ऐसे करके देख के जाएंगे। बच्चे को लेके आ गया। इनकी गुस्सा वाली मुझे सब प्रभु कृष्ण। Guys, this is the second pandal at दमदम पार्क, जो कि मिट्टी से बनाया गया है शायद। यहाँ पे सारे यूनिफॉर्म्स रखा है, पता नहीं क्यों रखा है, पर रखा है। अगर किसी को मन है तो पहन के जा सकते हैं। वाह, जिस वक्त में हम श्री भूमि देख सकते थे उस वक्त में हमने 2 पंडाल देखे। हाँ, एंड इट इज़ रियली नाइस, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। सो फाइनली गाइस हम लोग आए लास्ट पंडाल में, आई गेस ना। हाँ, मतलब यहाँ का लास्ट है, दमदम पार्क का लास्ट। दमदम पार्क का लास्ट पंडाल, तो ये देख लेते पहले। पंडाल यही है, पर पहले हम यहाँ पे जाके लास्ट में इसमें। तो ये वाला पंडाल है फर्स्ट वाला पंडाल, लेकिन हम लोग लास्ट से आए, मतलब जैसे हम लोग एग्जाम में करते हैं ना क्वेश्चन पेपर लास्ट से, तो ये लास्ट से करके हम लोग ये फर्स्ट में लास्ट में आए। गाइस अभी हम लोग लाइन में हैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ भीड़ है, और साथ में इसने ये भी ले लिया। ये एक्स्ट्रा बोझ है हमारा, अभी इसको लेके घूम रहे हैं। और ये लास्ट पंडाल है गाइस, वी हैव डिसाइडेड। इसके बाद हम लोग जाएंगे खाने के लिए और उसके बाद सोएंगे। नहीं, उसके बाद करेंगे कुछ, पर पहले खाएंगे। जोश। सो दिस इज़ द एंट्री गाइस, जो कि मिट्टी से बनाया गया है शायद, एंड दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल।
Oh my god, this is so nice. Wow. तो हुआ ये था कि हम श्री भूमि पंडाल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी उधर, तो श्री भूमि पंडाल से हमने सोचा कि यहाँ पे नहीं दिखते, तो हम दमदम पार्क गए देखने, और वो सब देख के हम आ गए खाने के लिए। हिट विकेट ही है यहाँ पे, उसके पास में एक ढाबा था, ओए बल्ले बल्ले करके, उधर हमने सोचा कि चलो वहाँ पे खा लेते, तो हमने वहाँ से येलो टैक्सी एक बुक की थी। अच्छा, मतलब एक ही दिन तो उस टैक्सी में हम आए, और आके दादा को हमने 500 रुपये दिया हुआ था, 400 करीब। तो उनके पास चेंज नहीं था, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा रुक जाओ, मैं चेंज देख के आता हूँ। और हम ऐसे थे कि हाँ ठीक है, तो फिर तब तक हमने सोचा कि चलो फ़ोटोज़ पिक्चर्स एंड ऑल क्लिक कर लेती हूँ। और उसी वक्त जब मैं उतर रही थी फ़ोटोज़ लेने के लिए, तभी मेरा फ़ोन टैक्सी में ही रह गया था, और मुझे नहीं पता था कि फ़ोन मेरा टैक्सी में ही है। और उसके बाद हम फ़ोटोज़ हमने ले ली, और बहुत देर 10 मिनट करीब रुक गए उधर। और भैया, और तब तक मुझे लग रहा था कि मैंने अपना फ़ोन सौरभ को दिया है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी मैं उसको अपना फ़ोन दे के रख देती हूँ, या फिर वो मुझे दे के रख देता है। तो मेरा ऐसा था कि उसके पास मेरा फ़ोन है और OnePlus मेरे हाथ में ही है। तो वो भैया आए, मतलब अंकल आए, और उन्होंने बोला कि चेंज नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये की बात है, हम जल्दी जल्दी फिर खाना खाने चले गए। और वो वहाँ से चले गए, और रेस्टोरेंट में गए हम। जाने के बाद सडनली मेरा ऐसा हुआ कि आईफोन कहाँ है, तो इसको मैंने पूछा कि तुम्हारे पास है ना, तो उसने बोला नहीं है मेरे पास। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम दे देते हैं फ़ोन, और ऐसे ही मजाक में बोल देते नहीं है मेरे पास। और फिर मुझे भी लगा कि शायद सौरभ मजाक कर रहा है, तो मैंने बोला हाँ चलो नहीं है तो नहीं है, ऐसे मजाक। तो इसलिए सच में नहीं है, और उसी वक्त हम दोनों की फट गई, एंड वी वर लाइक क्या। फिर भी मुझे लग रहा था कि यार फालतू कर रहा है, तो फिर मैंने उसका ऐसे पैंट वैंट चेक किया, पॉकेट वॉकेट चेक किया, फिर खुद का भी चेक किया, और तब रियलाइज हुआ कि फ़ोन एक्चुअली टैक्सी में ही रह गई है। वाट, क्योंकि अगर वो उबर या ओला होता तो फिर मुझे आसानी से मिल जाएगी, बिकॉज वहाँ पे हमें ड्राइवर का नंबर मिल जाएगा, ड्राइवर का सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। बट इट वाज येलो टैक्सी, और येलो टैक्सी का हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो अभी पूरे कोलकाता में कितने हज़ार येलो टैक्सीज होंगे, कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। वी वर लाइक कि ख़त्म है आज तो। और थैंकफुली भी बोलूँ, पर उसका कुछ काम नहीं आया। हमने वो येलो टैक्सी के सामने पिक्चर्स क्लिक करवाए थे, तो उस टैक्सी का नंबर हमारे पास था। तो हम गए पुलिस के पास, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस थी, हम पुलिस के पास गए कि सो दिस इज़ द नंबर, और ये टैक्सी में मेरा फ़ोन रह गया, और वो टैक्सी चली गई है। तो फिर उसके बाद पुलिस वाज लाइक कि ठीक है। उन लोगों ने फिर वो जिसमें मतलब चालान कटता है जिस पे, उस पे उन लोगों ने टाइप करके उस टैक्सी का नाम ड्राइवर का, और हमें एड्रेस दिया है, एक एरिया का एड्रेस दिया। लाइक फॉर एग्जांपल कि मीरा रोड, फॉर एग्जांपल हमें मीरा रोड करके दिया। अब मीरा रोड में कहाँ जाके ढूंढेंगे, इट्स अ ह्यूज एरिया। ऐसा नहीं कि हाउस नंबर एंड ऑल सब कुछ पता चल गया। देन लेटर वी गॉट टू नो कि वो ड्राइवर का नहीं, वो गाड़ी जिसके नाम पे है उस ओनर, उनका एड्रेस था। तो उस एड्रेस पे तो हमें वैसे भी नहीं मिलने वाला था। और तब तक सौरभ वाज ट्राइंग कि एप्पल आईडी लॉगिन हो जाए तब तक। और एप्पल आईडी लॉगिन नहीं हो रहा था, पासवर्ड गलत आ रहा था, और दिमाग भी काम नहीं कर रहा था उस वक्त, तो पासवर्ड भी गलत आ रहा है। एंड आई वाज लाइक कि क्या करो। एंड पुलिस वाज least interested, to be very very honest, पुलिस was least interested, क्योंकि उनको लगा कि एक फ़ोन ही है भाई, फ़ोन में कितना डाटा होता है, कितना इन्फॉर्मेशन होता है, वो उस बंदे को ही पता होता है। और ऊपर से वो आईफोन था। एंड आई वाज लाइक डैम, कोलकाता में ह्यूज लॉस हो गया, ह्यूज। फिर उसके बाद हमने सोचा कि थाना चलते, शायद पुलिस स्टेशन जाके थोड़ा सा कुछ हेल्प मिल जाए। तो हमने फिर से एक येलो टैक्सी बुक की, एंड थैंक्स टू दैट दादा, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की एंड तक। तो फिर वो हमें पुलिस स्टेशन लेके गए, पुलिस स्टेशन में गए, एंड दैट पुलिस वाज आल्सो नॉट इंटरेस्टेड। आई विल नॉट से कि लीस्ट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। तो ही सेड कि हाँ ठीक है, पता लगेगा तो बता देंगे, ऐसे करके। तो आई वाज लाइक ओके, जल्दी बता दीजिएगा, क्योंकि हम 8 को वापस जा रहे हैं मुंबई।
तो फिर हम आ गए एंड आई वॉज नॉट होपिंग कि पुलिस से कुछ मतलब ऐसा आएगा कुछ, क्योंकि कहाँ पे ही मिलेगा वैसे। तो फिर तब तक हम लॉग इन कर रहे थे और आई वॉज कंटिन्यूसली कॉलिंग ऑन दैट नंबर, और थैंकफुली वो नंबर रिंग भी, मतलब मेरा नंबर रिंग भी हो रहा था। तो फिर उसके बाद एप्पल आईडी लॉग इन हुआ और उन्होंने फ़ोन उठाया, एग्जैक्ट टाइम पे उन्होंने फ़ोन उठाया। उन्होंने बोला कि अरे मैडम आपका फ़ोन रह गया। मैंने बोला आई क्राइड। लाइक आप रो क्यों रही हो, आप, मैं आता हूँ आपको फ़ोन वापस करने। मैंने बोला आप मत आओ, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप बताओ आप कहाँ पे हो। तो ही साइड कि वो स्टेशन में है, जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है उधर। सो मेरा जो फ़ोन था वो पहले वाले टैक्सी में मैं छोड़ के आ गई थी, और अगर उबर होता तो मुझे मिल जाता इतने वक्त में, पर उबर नहीं था, वो येलो टैक्सी थी और उनका नंबर भी हमारे पास नहीं था। और मैं तब से फ़ोन किए जा रही, मैंने कम से कम 50 फ़ोन किए होंगे। हम थाना में चले गए कंप्लेन लिखवाने, और फिर सब कुछ ही कर लिया, मतलब उनका एड्रेस वेड्रेस सब कुछ निकाल लिया, पर अभी उन्होंने फ़ोन उठाया। उनको फ़ोन उठाना भी नहीं आया होगा, क्योंकि वो थोड़े एजेड अंकल जैसे थे, तो उनको आईफोन का पता नहीं होगा। तो वो भी बोल रहे कि मैं फ़ोन का क्या करूँगा। अभी मुझे पता चला कि मैं जब सोने जा रहा था गाड़ी में, तो कुछ तो ऐसे वाइब्रेट हो रहा था तब। तो अभी हम जा रहे हैं, आधा घंटा दूर है यहाँ से, वहाँ पे फ़ोन लेने जा रहे हैं। गॉड, जान निकल गई थी मेरी। तो फिर वो जो टैक्सी ड्राइवर थे हमारे साथ, उनको बोला कि चलो उधर, उन्होंने एड्रेस समझा दिया उनको। तो फिर हम उधर गए एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, सांस, जान में जान आई जिसको बोलते हैं ना, सांस आ गई थी वापस। इतना प्रेशर हो गया था, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था, एंड मतलब उस प्रेशर में मैं रो पड़ी। तब तक आई वॉज नॉट क्राइंग, तब तक आई वॉज लाइक कि लेट्स सर्च फॉर इट, थोड़ा सा काम करके खुद को ढूंढते। पर जब उन्होंने बोला कि मेरे पास है, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई क्राइड कि प्लीज़ मुझे वापस कर दो मेरा फ़ोन। इज़ लाइक अरे मैं क्या करूँगा इस फ़ोन का, मुझे, मेरा कुछ काम ही नहीं है, आप लेके आप आ जाओ कि मैं देने आऊँ। मैंने बोला आप मत आओ, हम ही आते। फिर गए और जाने के बाद उन्होंने वापस दिया एंड वी हैंडेड हिम सम मनी। और अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ पे उन्होंने बुलाया था, मतलब ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन यहीं पे है। तो उनको अभी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी टैक्सीज है। आप यहीं रहिए मैडम, आपके कोई दोस्त है आपको बुलाने के लिए? इधर फोन दीजिए ना, फोन। हेलो संजय, आओ हमारे बढ़िया आओ, ले लीजिए भैया। हाँ कहाँ? अरे टेंशन काहे कर रहे हैं, हम पीछे सीट पे सोए हुए थे। हमको भी तो पता नहीं है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आ रहा है थैंक यू। तो हमें रिसीव भी नहीं करने आता है, कैसे किया जाए? हाँ हमने रिसीव करके, नहीं, हमको लोकेशन पता चल जाता है एप्पल आईडी में। अरे हमें हमको क्या हाँ, पर जरूरी है दीदी, ये है इसमें कि करना? अगर कोई पैसेंजर उठ जाता तो वो लेके चला जाता। थैंक यू। तो वी गॉट आवर फोन बैक, मुझे मिल गया मेरा फ़ोन। भले ही छोटा सा आईफोन है पर उसमें बहुत कुछ है, और ऐसे मतलब गायब होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थैंक्स टू हिम, इससे यही प्रूव होता है कि हाँ, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जो केयर करते हैं लोगों की। थैंक गॉड, लाइक गुड पीपल डू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ही खराब है, अच्छे लोग हैं इस दुनिया। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट अंकल कि उन्होंने मुझे वापस कर दिया मेरा फ़ोन, एंड थैंक यू सो मच। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि थैंक गॉड कि कोई पैसेंजर नहीं बैठा था। अगर कोई पैसेंजर बैठ जाता तो शायद मुझे नहीं मिलता मेरा फ़ोन। हालांकि वो एक्सेस नहीं कर पाते, वो फ़ोन वेस्ट जाता, पर लेके जाते ना। एक होता है ना कि हाँ, लोभ,
कुछ भी करा देता है। तो शायद लेके जाता, शायद नहीं लेके जाता, बट देन वो हमें ड्रॉप करके सीधा स्टेशन गया और स्टेशन पे जाके ही वाज लाइक कि अभी सो जाता, सुबह फिर से भाड़ा जाएंगे, मतलब वैसे। तो फिर वो जब सोने गए तो वाइब्रेट हुआ फ़ोन, बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली कॉलिंग, तो वाइब्रेट हुआ और उनको ऐसा हुआ कि गुदगुदी सा हो रहा है। तब उन्होंने देखा और उनको फ़ोन उठाना नहीं आ रहा था, मतलब फिर उसके बाद वो किसी के पास गए और बोला कि फ़ोन उठा के दो, और फिर उन्होंने बात की। So yeah, that is how I got my phone back. It was like one stressful night. We came back hotel at 3 AM in the morning. 3 बजे हम वापस आए ये सब करके, and बहुत स्ट्रेसफुल था गाइज, बहुत स्ट्रेसफुल। और ये मेरे साथ 3rd टाइम हो रहा है, 3 बार मेरा ऐसे आईफोन मैं छोड़ चुकी हूँ। आई एम लाइक वेरी मैं बहुत केयरफुल हूँ एक्चुअली इन सब चीज़ों में, इसलिए ये तीसरी बार है। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा केयरफुल रहूँ अपनी चीज़ों को लेके, बट देन आई जस्ट होप अगेन ये मैं गलती ना करूँ। इट्स माई फॉल्ट, डेफिनेटली इट्स माई फॉल्ट, नो बट इज़ फॉल्ट। मैंने ही, मेरी केयरलेसनेस की वजह से ये हुआ है। सो येस, दिस वॉज द होल स्टोरी। तो अभी सीधा होटल ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी भूख, मतलब जो भी भूख था वो मिट गई है, मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तो थैंक गॉड, थैंक्स टू हिम, गॉड ब्लेस हिम। बस अभी चलते हैं होटल। बाय बाय गाइस, यही था आज का वीडियो। सी यू गाइस टुमारो।